हम लोग देखते हैं कोई स्कूल बनवाते हैं, पुस्तकालय बनाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं या रहने के घर बनाते हैं। उसमें कुछ न कुछ अनुष्ठान ज़रूर रखते हैं। कोई होम करा देते हैं, कोई सत्यनारायण हुआ कथा करवा देते हैं, कोई सत्संग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसलिए जिस लिए मैं घर बनाया हूँ उसमें कोई बाधा न हो। जिसे कोई शुभ कार्य रखते हैं तो अभी का सत्संग घर के उद्घाटन रखा गया है, तो मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ गृहपति परिवार घर में रहे, सुख चैन से रहे, कोई विघ्न बाधा न हो। इस अवसर पर हम लोगों ने सत्संग योग प्रथम भाग से सबसे पहले मंत्र को सुनाए। क्या सुना मंत्र में? ओम युञ्जान प्रथमं मनस्तत्वाय सविताद्यं अग्निर्ज्योतिर्नित्याय पृथिव्या अध्याभर। यही तुम उपदेश करते हे मनुष्य, जगत पर सबका स्वर्ग तत्व प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, इसका मान जो अग्नि जो करना चाहिए। मतलब क्या हुआ? जिन्होंने सारी सृष्टि की है, सारी सृष्टि से मतलब यह हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, नक्षत्र, घास, वृक्ष, जितने भी चीज़ें हैं जिन्होंने सारी सृष्टि की है, अगर इनको कोई देखना चाहते हैं, इन्हें मिलना चाहते हैं, तो वेद का कहना सबसे पहले बुद्धि योग कीजिए, मतलब सत्संग कीजिए। क्यों कहा सत्संग करने के लिए? इसलिए कि सत्संग करने से आसक्ति का नाश होता है। आसक्ति जीव का छेद बंधन बताया गया है। आसक्ति कारण जीव को नीचे जो जाना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है। कुछ अवतार में एक अवतार हो गए भगवान कपिल। इनकी माँ का नाम था देवहूति। देवहूति से भगवान कपिल ने कहा था प्रसंगम जरंग पासमात्मने कवयो विदो सौ एव संस्कृतो मोक्ष द्वारम पावितम। हे माता, विवेकी जन का कहना है कि संग और आसक्ति जीव का अछेद बंधन है। अगर यही संग और आसक्ति संत माप से प्रति हो जाए, उसका मोक्ष द्वार खुल जाए। तो सत्संग करने से आसक्ति का ही नाश होता है। इसलिए वेद की आज्ञा, हे मनुष्य, पहले सत्संग कीजिए, माप से संग कीजिए, तो आसक्ति का नाश हो जाएगा। और क्या होगा? जानकारी मिलेगी सृष्टिकर्ता का साक्षात्कार कैसे होगा। इसके लिए वेद की आज्ञा हुई है कि मनुष्य मानस जो कीजिए और अग्नि जो कीजिए, उनका साक्षात्कार हो जाएगा। मानस योग से मतलब हो गया मानस जप कीजिए और मानस ध्यान कीजिए। इसके लिए अग्नि योग से मतलब योग कीजिए, सब साधना कीजिए। तो वेद की आज्ञा, हे मनुष्य, अंत साधना में मानस योग, मानस जप और मानस ध्यान कीजिए। जप 3 तरह से बताया गया है, बोल बोल करके, धीमे स्वर से और मन ही मन।
मन ही मन जो जपती हैं, इसको महापुरुष ने कहा मानस जप, यह सब जपों का राजा है। जो मानस जप करती हैं, ठीक से जप करती हैं, जपते जपते क्या होता है, हृदय शुद्धि होती है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो। गुरु का यह मंत्र अति पावन, जपने से मन की शुद्धि होती है, हृदय शुद्धि होती है। तो वेद की आज्ञा है, मुझसे पहले मानस जप कीजिए, इसके बाद मानस ध्यान कीजिए। जिनका रूप बताया गया ध्यान करने के लिए, रूप का ध्यान कीजिए। कैसे ध्यान कीजिए, छाल से ध्यान कीजिए, वे ऐसे हैं, उनका शकल ऐसा है। तो मानस जप और मानस ध्यान ये हो गए अस्तुल उपासना जो करने की वेद की आज्ञा है। इसके बाद सूक्ष्म उपासना में योग है, सब साधना है। तो देखिए, मोटे मोटे अक्षरों को लिखे बिना महीन अक्षर की शक्ति नहीं आती है। ठीक ऐसी मोटी उपासना में एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान जब तक ठीक से नहीं कर लेंगे, सूक्ष्म उपासना दृष्टि करने की शक्ति नहीं आएगी। तो हम लोगों को मोटी उपासना में मानस जप और मानस ध्यान खूब मुश्किल साथ करना चाहिए। इसके बाद अब दृश्य योग की क्रिया करना है। देखिए, जब तक मानस ध्यान कर रही थी तो आधार था, रूप का आधार था। दृश्य क्रिया करने में बिना आधार का दृष्टि करना पड़ता है। बिना आधार का दृष्टि कैसे टिकेगा, इसमें वर्षों अभ्यास करना पड़ता है। पहले रूप का सहारा लेना पड़ता है बिना, फिर इसके बाद बिना आधार का दृष्टि करना पड़ता है। कैसे टिकाएंगे बिना आधार का? गुरु बताते हैं अंधकार में आप देखिए। कैसे देखिए? बिल्कुल चिमटी निगाह से देखिए, टकटकी लगा के देखिए। जो टकटकी लगा के देखते हैं, एकाग्रता से देखते हैं, देखते देखते धारा अपने आप आपस में टकराती है, तब एक होती है। इसके लिए बैठने क्लास से बैठना होता है, समय लगा करना होता है, तब सफलता मिलती है। बैठने के लायक क्या है? गुरुदेव संसार में उपदेश दिए कि धार अगर मस्तक सीधी साधी आसान रचना, बिल्कुल सीधा बैठिए, हिलडोल नहीं हो, बिल्कुल सीधा बैठिए। और कैसे देखिए? गुरुशिवनिगाह से देखिए। किस क्लास से देखिए? तो गुरुदेव का कहना है, टकवा ताकन दियो बताई तिलकुली तिमिर फटी। टकवा ताकन से माँ ने पहले धम्मा बनाती थी, मुझ का पुंज बना लेती थी, टकवा उसको सीधा भोगती थी। ठीक ऐसे ही अंधकार सीधा देखना चाहिए। अधः और दाएं बाएं, पिछू पांचों त्याग, खास बीचों बीच एक संतुष्ट की लाग, बिल्कुल सामने ठीक से देखिए, ठीक लगा देखिए। लेकिन यह ख्याल रहे आँख पर जरा भी जोर नहीं लगी। अगर आँख पर जोर लगा देंगे, लाभ के बदले में हानि हो जाएगी। एक टक से देखने के लिए महापुरुषों ने कहा, तो एक से देखते हैं, देखते टकराती है, एक हो जाती है, तो क्या होता है? दो बिंदु कहते हैं, उनके अंदर में बिंदु का उदय हो जाता है। कौन बिंदु? उसी को महापुरुष का परम बिंदु। वही परम बिंदु असुर संसार का बीज है। उसी परम बिंदु को परमात्मा का चिन्ह कहा गया है। जो उस बिंदु को देखती हैं, उस बिंदु में कुछ सुनते भी हैं। तो क्या सुनते हैं? तो पलटू साहब ने कहा संसार के लोगों से, बिंद में तो नाद बोले, बिंदु में नाद सुनाई पड़ता है। कौन सा नाद? उसको महापुरुष ने कहा अनाहद नाद, बहुत तरह का नाद जो ठोकर से उत्पन्न हुआ है। उस अनाहद नाद में एक नाद है अनाहत नाद, जिसको आदि शब्द कहा गया है। और शब्द का पकड़ हो जाती है तो जीव की आत्मा खुल जाती है, तो साक्षात्कार हो जाता है, उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। इस काम में सफलता मिल जाए,
इसके जितने बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है कि भाई अगर साथ में सफलता प्राप्त करना चाहती हैं तो संसार में कैसे रहना होगा, रहने का संभाल करना पड़ेगा। कैसे रहना होगा तो गुरुदेव ने कहा संसार के लोगों से अनासक्त में रो भाई और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। संसार कैसे रहो, अनासक्त भाव से, कोई आसक्ति नहीं। अगर आसक्ति आसक्त होकर के रहेंगे संतर्की नहीं होगी। संसार संभाल करना है, पूरा संभाल करना है। भीतर से विरक्ति, क्या विरक्ति, अकेले आए हैं अकेले चले जाएंगे, कुछ भी साथ में नहीं लाए थे कुछ साथ में नहीं जाएगा। बिल्कुल निराश होकर रहने का प्रयास करना चाहिए। इस बार भी मन नहीं माने, आसक्ति की ओर जब बढ़े, अपने से अपने मन को समझाना पड़ता है। देखो जिस परिवार को आसक्त होकर रहना चाहते हो, आसक्त रहते हो, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा तो परिवार को तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। समझाए अपने मन को, इससे तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तुम्हारे शरीर तो घर में है तो परिवार के लोग कहेंगे घर में लाश है, बना हुआ भोजन छू गया, कोई खाएंगे नहीं, जल्द लाश को घर से बाहर करो। देखो जो इसके लिए हम इतना एड़ी चोटी करते थे, उनके मन हो रहा है जल्दी इसके लाश को घर से बाहर करो, शरीर को बाहर करो। समाज से सहायता लेते हैं, अर्थी बनाते हैं, घर से बाहर करते हैं। और जैसे घर से बाहर ले जाएगा लाश को, तुम्हारे शरीर को, उसी परिवार के लोग जिस पर तुम्हारा जन्म हुआ था, जिसका भरण पोषण करते थे, आसक्त थे, उसी परिवार कोई भी सदस्य, कोई भी माँ बहने बहुत जल्दी किसी बर्तन में गोबर लेंगे, केवल गोबर, मिट्टी नहीं मिलाएंगे उसमें, केवल गोबर घोरेंगे, दीवार में, टटिया में, आंगन में छींटा दे देंगे। यह छींटा जीवात्मा, छोड़ी जीवात्मा को अपमान करना हुआ, तुम्हारा अपमान होगा, गोबर छींटा देगा, कितना अपमान। तो देखिए इस तरह अपने मन को समझाना पड़ता है। तब मन संतुलन होकर के जब ध्यान करना शुरू करता है, संसार कैसे रहे, यही रास्तों के रहने की कोशिश करना चाहिए और संसार में रहें, संसार संभाल कर निरासक्त होकर के रहें। इसके साथ साथ अगर साथ तरक्की करना चाहती हैं तो गुरुदेव कहना के लिए कुछ संयम करना पड़ता है। संयम तो बहुत तरह का होता है। पहला संयम क्या है तो गुरुदेव संसार के लोगों से उपदेश किए, बोले खान पान को प्रथम संभालो तब साथ तरक्की होगी। खान पान प्रथम संभालो, खान पान का, खान पान क्या संभाल करें, तामसी भोजन नहीं लें, राशि भोजन नहीं लें, सात्विक भोजन लें। वह भोजन भी ऐसा हो जो पवित्र हो। सात्विक भोजन है लेकिन अगर अपवित्र हो गया है तो खाएंगे तो जब्त करने में मन नहीं लगेगा। अपवित्र कैसे हो जाता है, देखो अपवित्र कैसे हो जाता है। जहाँ सामूहिक भोज भंडारा होता है तो लोग मजदूर को बुलाते हैं, चले हमारे यहाँ भोजन बनाइएगा, और मजदूरी सत्संगी नहीं है, वो मजदूर सत्संगी नहीं है, सबसे लोग स्नान नहीं करते हैं, एक बात। दूसरी बात खान पान का ठीक नहीं है, और जब बनाना शुरू करते तब देखिए उनका कैसे किसी को बनाता है, चप्पल पहन के बनाता है, एक बात। दूसरी बात और कि जब मैं गया था सत्संग करने के लिए, कई आदमी भोजन बना रहा था बगल में, सामूहिक भोज था, बना रहा था सत्संगियों के लिए। हम खड़े कर देख रहे हैं क्या कि ये व्यक्ति चूल्हा पर कढ़ाई चढ़ा हुआ था, आँच लग रहा था। जब कढ़ाई तब गई उसमें पहले तेल दिया, सब्जी काट के पहले से रखा था, उसके बाद तेल, जब तेल पक गया तो एक सूप में पचफोरना और क्या क्या मिला के रखा था। अब उस तेल पका उसमें देगा, उसके पहले वह केसर क्या कर रहा था, ऐसे खैनी लटा रहा था, लटा हुआ हो गया, ऐसे ठोक ठाक दिया, ऐसे तीनों उंगली से पकड़ा, अब मुँह में घुसा तीनों उंगली को, तीनों उंगली में थूक लग गया।
और सूप जो रखा था पचफोरना और मसाला सब ऐसे उठाया उसी हाथ से, अल्लाह यह मदी दिया, चौपट हो गया। अब देखिए सब में थूक लगा दिया। वैसा भोजन करेंगे तो मन लगेगा? नहीं लगेगा। जहाँ सामूहिक भोज होता है प्राय लोग बर्तन लाते हैं भाड़ा पर, याद रखिए भाड़ा पर लाती है। अब वह बर्तन पहले ही गया था भाड़ा में, जो ले गया था उसमें बना था मांस, उस बर्तन में बना है मांस बना, लोग को खिला पिला दिए। अब बर्तन ले जाना है तो उसको करते क्या है, थोड़ा सा पंच धो देती है, जो मांस सटा हुआ रह गया वो उसी में सूख जाता है और उसको ले आते हैं भाड़ा पर। अब यहाँ भोजन बनाने के लिए मजदूर सब तैयार है, बर्तन को मलते हैं, नहीं मलते, थोड़ा धो देते हैं। अब माँ जो सटा हुआ तो रह गया उसमें, उसमें पानी दे करके खौलाते हैं, दाल देते हैं और दाल में मांस मिल गया। वही दाल खिलाते हैं लोगों को, वही सब्जी खिलाते हैं, वही भात खिलाते हैं। ऐसा भोजन करेंगे तो मन लगेगा जब दान करने में? नहीं लगेगा। सात्विक भोजन है लेकिन अपवित्र हो गया तो मन नहीं लगेगा। याद करके कभी भी ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। घर में लोग माँ बहनें खास कर भोजन बनाती हैं, बहुत से माँ बहनें करती क्या हैं, बैठते चुक्कुम को भोजन बनाने के लिए रोटी बना रही हैं, बेलना रखते हैं पैर पर, पैर बेलना में लग गया धूल, उसी को ऐसे करके रोटी में साड़ देती हैं। बहुत सी माँ बहनें क्या करती हैं, बार बार मुंह में साड़ी लेती हैं, ऐसे छूती हैं साड़ी को, हम थूक लग गया और उसी हाथ से आटा निकालती है, उसको मल सानती हैं, तो रोटी में चला गया थूक और पैर का धूल, खाएंगे तो मन लगेगा? नहीं लगेगा मन। सात्विक भोजन है, अगर वह पवित्र हो गया तो मन नहीं लगेगा। पवित्र भोजन बनना चाहिए, पवित्र भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन लेकिन पवित्र होना चाहिए। वह भोजन ऐसा हो जो कब्ज कारक नहीं हो, गर्ष नहीं हो, ऐसा भोजन करना चाहिए। कब कब करना चाहिए ध्यानाभ्यास? जिससे हम भीतर में घुस जाएँ, इंद्रियाँ हमारी छूट जाए, आत्मसिद्धि प्राप्त हो जाए। कब कब करना चाहिए? ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्वर्ग समाधव करने आत्मा तम से परम। भगवान कृष्ण भी ब्रह्म में जग जाते थे, हाथ मुँह धोते थे, कुलाचमन करते थे और अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते थे। भगवान कृष्ण भी भगवान भोर में ध्यान करते थे, तो हम लोगों को भोर में ध्यान करना चाहिए, दिन में नहाने के बाद करना चाहिए, संध्या काल करना चाहिए। यही त्रिकाल संध्या हम लोगों का है। जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनका गुरु की दया होती है, महापुरुष की दया होती है, भीतर प्रवेश करती है। ये जानकारी कहाँ मिलती है, कैसे से क्या करना है, कैसे रहना है, ये जानकारी इसी सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए हम लोगों को सत्संग में जरूर आना चाहिए, ज्ञान की बातों को समझाने के लिए। यह जो अभी सत्संग हो रहा है यह है बाहरी सत्संग, इसको करेंगे ठीक से तब जानकारी मिल जाएगी अंतसंग करने की। अंतसंग में यही है कैसे जप करना है, कैसे ध्यान करना है, कैसे जो करना आदि जानकारी मिलती इसी सत्संग से। यह जो बाहरी सत्संग हुआ यह ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में जो कोई सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से, वचन से बहुत पुण्य का संचय किए हैं। मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ सुखद विकास हो, बहुत उन्नति हो। मैं अपने गुरु से प्रार्थना करता हूँ घर के निमित्त यह सत्संग हुआ है, घर में रहने वाले व्यक्ति ठीक ठाक से रहें, कोई विघ्न बाधा न हो। श्री सद्गुरु महाराज की।